हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंती स्टूडियो में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। इसमें आपका जो चैप्टर 1 चल रहा था उसके हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, यानी कुछ हमने न्यूमेरिकल्स इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए, उसमें करा दिए थे। अभी मैं बेसिक न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद में जो आपका एनसीईआरटी की जो किताब दे रखी है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे तो वो एक्सरसाइज में हो चाहे वो एक्सटर्नल एक्सरसाइज हो, यानी 2 एक्सरसाइज दे रखी हैं, ठीक है। उन दोनों एक्सरसाइजों के मैं सवालों को पूरे एक एक करके कराऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा बेस समझिए किस तरीके से हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, किस तरीके से हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका 10 कूलम तथा 20 कूलम आवेश एक दूसरे से निर्वात में 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल यानी वैद्युत बल निकालना है। और एक इसमें एक और चीज मैं बता दूं, एक इसमें प्रकृति भी निकालनी है। तो प्रकृति कैसे निकाली जाती है वो भी हम समझाएंगे। पहले हम वैद्युत बल निकालना सीखते हैं। तो फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कर रहे हो चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा सदैव कि सबसे पहले उसमें छांटो तो क्या दिया है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक तो 10 कूलम आवेश दे रखा है, एक 20 कूलम आवेश दे रखा है, यानी कि 2 आवेश दे रखे हैं। इसीलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर, एक आपका Q1 दे रखा है कितना, 10 कूलम दे रखा है, ठीक है। और एक आपका Q2 दे रखा है कितना, आपका 20 कूलम दे रखा है। समझ में आ गई बात। यानी कि 2 आवेश दे रखे हैं, यानी कि एक 10 कूलम और एक 20 कूलम आवेश दे रखा है, ठीक है। कू का मतलब क्या है, कूलम, ठीक है। अब समझ पाए बातों को। एक इसमें इन दोनों के बीच की निर्वात में दूरी दे रखी है, यानी कि r बराबर कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखी है। r बराबर कितना, 5 मीटर दे रखी है। यदि आपको ये सेंटीमीटर में दे रखी होती तो भी मीटर में चेंज करना पड़ता है, यदि मिलीमीटर में दे रखा होता तब भी आप मीटर में चेंज करते। लेकिन ये मीटर में दे रखा है तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि आपका सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर में बदलोगे तो -2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, और यदि में है तो मल्टीप्लाई करोगे आप कितने की, -3 की मल्टीप्लाई करोगे। यदि 1 माइक्रोन से आप मीटर में बनाओगे तो 10 की पावर -6 की मल्टीप्लाई करोगे। और यदि एंगस्ट्रॉम में है तो आप 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मोस्टली इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में लगते रहते हैं, जो आपके एग्जाम इस तरीके से आता रहता है, पूछता रहता है। बाकी जो भी आएगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो अब देखिएगा आपसे वैद्युत बल पूछा है, यानी कि बल का मान आपसे पूछा है। तो वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जबकि ये नियतांक होता है, इस पूरे नियतांक का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। अब Q1 का मान कितना है, ये 10 है, और Q2 का मान कितना है, 20 है, और नीचे क्या है, R यानी कि 5, तो 5 का आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिखते रहा हूँ इसको, देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, देखिएगा ये 10 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 के 200, यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 200 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा 25 8 200 होते हैं, यानी कि ये 8 बार कट जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 8 9 72, यानी 72 गुणा 10 की पावर 9 आ जाएगा। अब देखिएगा जब कोई संख्या लिखी होती है तो उसमें पॉइंट कहां पर है, ये 72 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 72.0 लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट लास्ट में। और हमें हमेशा पॉइंट आगे लेकर जाना होता है, यानी पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक अंक होना चाहिए, वो भी अशून्य अंक, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा यानी पॉइंट यहाँ पर है तो मैं आगे ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर 7 एक अंक है, तो इसलिए मैं यहाँ से पॉइंट को आगे ले जाऊंगा, तो 7.2 करूंगा इसको, तो 10 की पावर इधर जब पॉइंट आता है तो प्लस की घात बढ़ती है, उधर जो जाएगा तो माइनस की घात बढ़ती है, क्योंकि इधर आया है एक अंक आगे चला तो एक प्लस की घात आ जाएगी, तो मतलब कितना है, ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। क्योंकि ये बल निकल रहा था तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये यदि इसमें प्रकृति पूछ लेता तो एक सवाल में एक चीज और देता कि ये दोनों धन आवेश हैं या ऋण आवेश हैं, ठीक है। यदि ये दोनों धन हैं, यदि ये दोनों धन आवेश हैं, यानी ये दोनों के दोनों धन आवेश हैं, तो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण होगी, ठीक है, प्रतिकर्षण होगी। और यदि ये आपके एक ऋण और एक धन है तो मतलब क्या होगा, आपके आकर्षण होगा। दो अलग अलग प्रकृति के होते हैं तो उनमें कैसी होती, मतलब दो अलग, पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव में प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोले ना, हटा साधन की घटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन आया है,
दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। यानी कि दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन बोले तो एक ये प्रोटॉन है यहाँ पर और एक आपका ये प्रोटॉन है, यानी दो प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 4.0 गुणा 10 की पावर कितना दे रखा है, 10 की पावर आपको दे रखा है माइनस 15 और ये मीटर इतना दे रखी है दूरी। समझ में आ गया। अब इनके बीच में बल निकालना है तो भाई इसमें तो ये दूरी दे रखी है केवल, ये r बराबर दे रखा है आपका कितना, आपका 4.0 मतलब 4 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ना तो यहाँ पर Q1 दे रखा है ना आपको Q2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये समझ लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, वो क्या कि ये प्रोटॉन दे रखा है तो प्रोटॉन पर कितना आवेश बता रखा है या कितना आवेश होता है ये आपको बताना चाहिए। तो प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतना होता है। और ऐसे ही जब ये प्रोटॉन है तो ये भी प्रोटॉन है तो इस पर भी आवेश कितना होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतना आवेश होगा, यानी कि दोनों पर इतना आवेश होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब मैं आपसे आगे की बात करूं, इससे बल आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या बल पूछा है। बल निकालने का फॉर्मूला क्या था, वही था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल हो गया। तो इसका फॉर्मूला में रखिएगा इसका मान, तो इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा ये भी Q2 है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और R का मान कितना है 4 गुणा 10 की पावर माइनस आपका 15, ठीक है, इतने का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ये मैंने मान रख दिया केवल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ इसको। ये देखिएगा ऊपर कितना बचेगा 9 गुणा 10 की पावर कितना है 9 गुणा ये 1.6 गुणा 1.6 कर दीजिएगा 1.6 गुणा 1.6 गुणा और 19 दूनी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। देखो 19 और 19 कितना होगा, प्लस मत कर देना, ठीक है, मत प्लस की घात बना दो, नहीं ये गुणा में घात जुड़ती हैं तो माइनस 19 और माइनस 19 माइनस के 38 रहेंगे, ठीक है। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर करें 15 का स्क्वायर नहीं करना है, कभी भी घातों का स्क्वायर करते हैं मतलब उसका डबल कर देते हैं तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और ये माइनस के ही रहेंगे। हमेशा ध्यान रख लेना मत इसको भी प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कभी नहीं करनी है। घात का मतलब क्या है, यदि माइनस का m है और ऊपर n है तो मतलब क्या है 10 की पावर माइनस m इंटू n इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपका कितना 15 है और यहाँ पे 2 15 दूनी 30 तो यानी कि 30 आ जाएगा, ना कि चेंज माइनस को प्लस मत कर देना, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सिंपल है आपका, देखिए पॉइंट है तो पॉइंट को किस तरीके से आपको खत्म करना है तो देखिएगा मैं यहाँ से एक जो पॉइंट है ना ये तो इसको यानी कि यदि ये 16 होता तो कितने कैसे कटता, यानी देखो चलो मैं ऐसे काट दूँ, एक पॉइंट से इसको 0 बढ़ा दे रहा हूँ और 16 और 16 दाम पे 160, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा आपको तो ऊपर कितना बचेगा, देखिएगा 9 गुणा और इस 16 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें इस 16 की, चलो अभी बचा लो इसको, ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है आपको जल्दबाजी करने की। 10 की पावर कितना ये 9 है गुणा ये तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब देखिएगा ये 1.6 बचा इधर और ये 10 की पावर माइनस 38 बचा और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 है और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर माइनस के 29 बचेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ से 16 में 144 होते हैं और एक अंक बाद पॉइंट लगेगा तो ये लग गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 29 हो जाएंगे, यानी कि ये 9 गुणा प्लस के 29 गुणा ये कितना 10 की पावर माइनस 38। अब देखिएगा एक अंक आगे ले जाऊंगा तो ये पहले अभी आप इतना ही रहने दीजिए 1.4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 29 और 9 कितना हो जाएंगे आपके 38, तो ठीक है 9 दिन 38 और 38 से यानी कि ये पूरा का पूरा इन दोनों से ये प्लस के 38 बैठेंगे, ये माइनस के 38 से खत्म तो आपका ये कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, केवल 144 हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। क्योंकि ये घातों में नहीं दे रखा है इसलिए इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इतने न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और यदि ये आपका कुछ घातों में आता तो एक अंक आगे हम पॉइंट को लिख सकते थे, क्योंकि अब ये सिंपल है। यदि मैं यहाँ पर 4.144 गुणा 10 की पावर 1 लिखूंगा तो अजीब सा न लगेगा, तो इसलिए इतना का इतना ही रहने दीजिए। यदि घात आपको दे रखी है 4-5 दे रखी होती तो पॉइंट आगे करके लिख देते, तो इतना आ गया। आई होप आप ये समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
दो सूक्ष्म गोले हैं और दोनों पर प्रत्येक पर 20 माइक्रोकूलम आवेश है, यानी कि वही जैसे अभी बताया था हमने, आपके पास में दो गोले हैं, एक गोला और एक गोला, इस पर भी आपका कितना है 20 माइक्रोकूलम है, इस पर भी आपका 20 माइक्रोकूलम है और दोनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। मतलब सारा कुछ दे दिया, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2। तो देखिएगा आपको Q1 कितना दे रखा है 20 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है 20 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, माइक्रोन का मतलब मैंने बताया था आपको -6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसी तरीके से Q2 भी आपका 20 है, 20 माइक्रोकूलम यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इतने कूलम। R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम है, मतलब क्या है एंगस्ट्रॉम का मतलब -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर। देखिएगा अभी ये 0.1 है, 1 को मैं आगे लेके जाऊंगा पॉइंट को, तो देखिएगा ये पॉइंट इधर है, मैं एक अंक और आगे लेके जाऊंगा इसको, तो यानी कि 1 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -11 मीटर हो जाएगा। समझ पाए बातों को, क्योंकि मैंने पॉइंट यहाँ पे आपका ये, क्योंकि इसका वर्क करने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैंने पॉइंट को आगे ले गया, तो 1 गुणा यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -11 कर लिया, इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया तो आपको आगे बहुत ईजी हो जाएगा। बल निकालना है, बल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लाके मैं पुट कर रहा हूँ इधर F बराबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ठीक है, Q1 का मान कितना है 20 गुणा 10 की पावर -6, Q2 का मान कितना है वो भी इतना ही है 20 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन, और नीचे R स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये इतने की वैल्यू होती है पूरी की पूरी लिख दी, R स्क्वायर R का मान कितना है 1 गुणा 10 की पावर -11 है, इसका आपने स्क्वायर कर देना है। देखिएगा नीचे तो 1 गुणा 10 की पावर -22 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, यानी घातों का डबल करना है, एक का नहीं, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हम देखिएगा 9 गुणा 10 की पावर ये कितना है 9 गुणा 20 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है, गुणा, अब देखिएगा 10 की पावर -6 और 10 की पावर -12, ठीक है, अब ये ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 9 चौक 36 यानी कि 3600 हो गया है, ये 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 10 की पावर के, ये ऊपर जाएंगे तो ये घातें कैसे हो जाएंगी प्लस की 22, नीचे से ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाएगा, नहीं प्लस के 22 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या है, अब ये हो जाएगा 3600 गुणा आपका, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये 9 और 22 कितने हो जाएंगे, 9 और 22 31 हो जाएंगे, प्लस के तो 31 हो गए, और ये माइनस के कितने हैं 12 हैं, 12 इसमें से घटा दीजिए तो सिंपली आपको देखो 22 है, 22 में से 10 जाएंगे, 12 बचेंगे, 12 में 10 बचे, सीधी सीधी बात है 19 बचेंगे। ठीक है, तो कैसे 19 कैसे बचेंगे आपके, तो आपको नहीं समझ में, यहाँ से यहाँ पे 11 में से 2 गए तो 9 बचे, यहाँ बचे 2 में से 1 यानी कि कितने 19 बचे प्लस के 19। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 अंक और आगे ले गया मैं पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा 19 और 3 कितने 22, इतने F बराबर इतने क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन आ जाएगा आपका। बल हमेशा आपको निकालना है, ठीक है, तो उसकी प्रकृति और बता देंगे, जैसे प्रोटॉन के बीच की प्रकृति नहीं बताई थी हमने, प्रोटॉन कैसे दोनों पॉजिटिव होते हैं इसलिए उनके बीच में प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बता ही नहीं रखा है कि धनावेश है या ऋणावेश है, तो जब बताना पड़ेगा उसके क्वेश्चन में तब वो पूछेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात, ये आपका नहीं समझ में आया तो पॉइंट पीछे होता है, हमेशा कोई संख्या होती है तो हम आगे लेके आए 1 2 3 अंक, तो 3.6 आप यहाँ पे भी कर दोगे तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से आप कर देना। अब देखो थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, अब इस टाइप से समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा प्लस 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच 12 न्यूटन का बल है, तो बीच की दूरी याद करनी है आपको। देखो Q1 कितना दे रखा है आपको प्लस 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, और आपका Q2 कितना दे रखा है 6 माइक्रोकूलम दे रखा है, यानी कि 6 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। ये प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये तो केवल प्रकृति को बताता है। ठीक है, और अब आपसे और एक इसमें आपके बल और दे रखा है, बल कितना दे रखा है, बल दे रखा है आपका 12 न्यूटन दे रखा है, तो आपसे क्या दूरी पूछिए,
यानी इनके बीच में दूरी, आपके बल दे रखा है, दूरी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, बल का फॉर्मूला लगाइएगा। बल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, सभी की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो ये बल का मान कितना है, यहाँ पे 12 दे रखा है, इसका मान कितना होता है 9×10⁻9 होता है। और Q1 का वैल्यू कितनी है 2×10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू कितनी है 6×10⁻⁻6 r²। समझ में आ गई बात, ये आपको सब कुछ दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ से मैं आपको देखूँ r² को इधर लेकर आऊंगा, 12 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा r² बराबर आपका निकलेगा क्या, ये 9×10⁻9 गुणा, अब देखिएगा ये इसकी मल्टीप्लाई करूँ छिपके, ये 12 हो जाएगा और 10 की पावर ये 6 ये भी माइनस के 12 हो जाएगा और नीचे ये r² इधर आया था और 12 इधर पहुंच जाएगा तो नीचे ये 12 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि ये नीचे था बट्टे में तो इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं r², यानी कि आपको देखो x + y/z² दे रखा है तो मैं z² को इधर लेता हूँ तो z² और y/x कह सकता हूँ, x को इधर ले गया, सिंपली आपको वही r² इधर आ गया, 12 इधर नीचे पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है बात, आप देखिएगा। और ऊपर वाले में ये चीज तो जो करते हो रखी है, 2 छिक्के 12 कर दिया और 10 की पावर -6 -12 कर दिया, इस 12 से 12 कट जाएगा तो 9×10 की पावर, ये देखिएगा ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के आपके 3 बचेंगे। ठीक है, क्यों, ये 9 है और ये r²। ठीक है, अब कभी भी ध्यान रखना जब इधर r² आ रहा है और इधर आपके कैसे जो संख्या है वो आपकी जो पावर जो हमेशा ऑड बननी है, यानी कि विषम संख्या बननी है, तो इसको आप सम संख्या बनाइए। सम संख्या कैसे बनेगी भाई, सम संख्या ये बनेगी आपकी, या तो पॉइंट को आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर आगे ले जा रहा हूँ तो 0.9 गुणा कर दूंगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, एक अंक प्लस की घात जाएगी तो प्लस के इतने आ जाएंगे, यानी कि ये समझ पाए बात को, यानी कि जब पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घात बढ़ती है और ये मैं आगे ले गया तो प्लस की घात कैसे बढ़ेगी आपकी, 1 प्लस की बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर माइनस की 3 है, 1 प्लस की बढ़ जाएगी तो यानी माइनस के 2 बचेंगे। अब आपका r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0.9 गुणा 10 की पावर -2। अब मेरा देखो ये सम बनाने का क्या मतलब था, इसका आधा कर दीजिए तो 10 की पावर -1, तो ये अंडर रूट इसका तो हो गया। अब 0.9 का अंडर रूट करना है, 0.9 का अंडर रूट कैसे करोगे आप, देखिएगा आपको हमेशा ये पॉइंट का तो पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे 3 या 9 करोगे तो मतलब क्या है कि इसमें 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट के बाद में जोड़े अलग बनाने पड़ते हैं। देखो कभी भी आपको कोई पूछ रहे, ये है अंडर रूट आपसे निकालना है तो देखो ये पॉइंट से पहले का जोड़ा अलग बनाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद का अलग जोड़ा बनाओ, तो यहाँ पे जोड़ा बनने का है तो 0 पॉइंट लगा दिया, इसको एक बना दीजिए जोड़ा, 4 4 16 5 25, उसी संख्या को उसी में मल्टीप्लाई करनी है वर्गमूल निकालने के लिए, 6 6 36 7 7 8 2 64 9 में 81, तो ये 9 9 81 बचे कितने, फिर से 9 बचेंगे। अब ये इसका डबल कर दीजिए या इसमें उतने ही जोड़ दीजिए, इसका 9 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे डबल 0 भाग में आपकी 1 0 उतरती है, यहाँ पे डबल 0 आएगी। ठीक है, 181। अब यहाँ पे देगा 2 3 6 2 4 8 2 4 से देखेगा, 4 से कितने हो जाए, 4 4 16 6, यहाँ से 1 4 8 32 और 1 33 और 4 1 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 4 बार ले लिया, यानी कि 0.94 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब एक और है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.094, इतना आप ये मैंने इतने मीटर लिख दिया या आप कितने मीटर लिख दीजिए। अब बोलोगे कि सर जी आपने हमें तो ये बताया कि 1 अंक रखना चाहिए पॉइंट के बारे में, तो हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, तो आपने छोटी संख्या है जब 0.1 2 घातों में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं करते ना, आप आगे ले जाइए तो 9.4 कर दीजिए गुणा 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा -2 मीटर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, तो आपको ये, और इसका मतलब क्या है, -2 का मतलब मैंने क्या बताया था, -2 का मतलब सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं 9.4 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो है और ये जो वर्गमूल किस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, तो ये वर्गमूल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता सवाल आपसे कह रहा है कि 5 माइक्रोकूलाम और 20 कूलाम आवेश के बीच में आपका 10 न्यूटन का बल लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलाम यानी कि 5 × 10 की पावर -6 कूलाम, और Q2 बराबर 20 कूलाम, केवल 20 कूलाम, क्योंकि इसमें माइक्रो वगैरह नहीं दे रखा है, और आपका एक बल दे रखा है कितना 10 न्यूटन।
तो आपसे आर स्क्वायर का आर का मान पूछा है, तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4/ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए एफ का मान रख दीजिए, एफ का मान 10 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना, और इसका Q1 का मान कितना है 5 गुना 10 की पावर -6 गुना ये कितना 20 और ये कितना आर स्क्वायर। यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कैसे, जैसे पहले निकाली थी आर स्क्वायर इधर जाएगा 10 नीचे चला जाएगा, ये 10 से नीचे आ गया 9 और 9 पर देखिएगा 9 गुना, इसको आप अभी क्यों करना रहने दीजिए 9 गुना 10 की पावर 9, 20 पर ये कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -6, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे प्लस के, तो एक यहाँ पर 10 बच रहा है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर हमें क्या बतानी थी, जब भी कभी स्क्वायर में आ जाए तो घात सम करनी थी, सम अपने आप में आ रही है तो 9 गुणा 10 की पावर 4। तो देखिए इसका तो मतलब कितना हो गया 10 की पावर 2, इसका भी घात आगे हो जाएंगे और 3 तिया 9 यानी कि ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल आ जाएगा, जैसे हमारा ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो पहला वाला जो सवाल दे रखा था 0.9 अंडर रूट मारा था, सवाल इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो वो ऐसे कभी कभी हार्ड वगैरह जब बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनाना होगा तब वैसे अंडर रूट का आता है, तो अंडर रूट करना ही मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से आपको बिल्कुल बेस से अपर तक कराऊंगा आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स। ठीक है।